द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। झारखंड से एक तस्वीर निकलकर सामने आई, जिस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा रहा है कैसे हिंदूवादी संगठन के लोग मस्जिद के सामने पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले मिलत टाइम्स ने वीडियो ट्वीट किया कि झारखंड चित्रा RSS and बजरंग दल टेररिस्ट अटैक्ड मुस्लिम शॉप्स एंड मस्जिद एट चित्रा एट नाइट। यानी चित्रा की जगह झारखंड की है, वहां पर ये मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों पर हमला किया गया, मस्जिदों पर हमला किया गया, और ये किया है RSS और बजरंग दल के लोगों ने। इस तरीके से उन्होंने हमला किया है। ये तस्वीर आप देखिए जरा, स्क्रीन पर आपकी तस्वीर चल रही है। इस तस्वीर में आप देखिए दुकानों के सामान बाहर बिखरे पड़े हैं, जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कैसे दुकानों में घुसकर अंदर तोड़फोड़ की है। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। आप देखिए दुकान का हाल इन्होंने क्या कर दिया है। ये मुसलमानों की दुकान है और इसको निशाना बनाया है RSS के लोग और बजरंग दल के लोगों ने। इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की स्थितियां आखिरकार क्या नजर आ रही हैं। कैसे चारों तरफ मुसलमानों के खिलाफ एक आतंक का ये जो है मतलब समझिए कि ये तस्वीरें आतंकित करने वाली तस्वीरें हैं। ये मुसलमानों के प्रति देश में क्या हो रहा है, इसको लेकर जब बड़े बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों को सवाल होता है तो वो अलग तरीके की बात करने लगते हैं। आप देखिए ये एक और तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। इस तस्वीर को देखकर भी आप चौंक जाइए किस तरीके से बाइक पर रैलियां निकाली जा रही हैं और मस्जिद के सामने आकर कैसे नारेबाजी की जा रही है। जरा वीडियो देखिए। काशिफ असरार ने वीडियो ट्वीट किया है कि झारखंड चतरा हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए मस्जिद के सामने जोर जोर से धार्मिक नारे लगाए गए। ये देखिए तस्वीर, ये चतरा जिले की तस्वीर है, झारखंड के चतरा जिले की तस्वीर है। इस तस्वीर में देखिए कैसे मस्जिद के सामने से गुजर रहे ये बाइक सवार लोग ये नारेबाजी कर रहे हैं। जरा आप वीडियो के माध्यम से भी देख लीजिए, एम्बियंस के साथ देखिए क्या नारेबाजी कर, देखिए जरा। बताइए, सीधे तौर पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, मतलब निशाना बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की चीजें हो रही हैं। कैसे एक निशाना बनाकर मुसलमानों के मस्जिदों पर इस तरीके की चीजें की जा रही हैं, उनके दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, मस्जिदों पर के सामने जो है इस तरीके का हो हल्ला किया जा रहा है। अब क्या इस पर कार्रवाई होगी? क्या ये जो बाइक सवार लोग हैं इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? ये सवाल हम इसलिए पूछना चाहते हैं क्योंकि आपने देखा था कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कहा जाता है कि महाकाल की सवारी जा रही थी, उस पर थूका गया, कुल्ला किया गया उस पर, उसके एवज में एक का घर गिरा दिया जाता है। बाकायदे पुलिस प्रशासन वहां पहुंचता है और ढोल नगाड़े के साथ उसका घर गिरा दिया जाता है। तब भी हम ये सवाल पूछते हैं कि आखिरकार अगर गलती उसने की है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, ना कि उसके परिवार को सजा मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पर बुलडोजर से घर गिरा दिया गया। दूसरी बात, अब यहां पर जो ये कृत्य कर रहे हैं, हमने कई बार ये सवाल इसलिए उठाया है कि आपने देखा है ऐसी कई सारी तस्वीरें आई, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की तस्वीरें आई। जब भी मस्जिद के सामने से इस तरीके का वाकया होता है, इस तरीके से लोग गुजरते हैं, तो किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं आप जानते हैं। अगर राजस्थान में भी जो घटनाक्रम हुआ था उसमें डीजे पर गाना क्या बजाया जा रहा था मुस्लिम मोहल्ले में जाकर मस्जिद के सामने, वो सब आपने देखा था। इसके बाद हनुमान जयंती के दिन, रामनवमी के दिन, जितने भी ये दिन रहे, इन दिनों में किस तरीके से चीजें की जा रही थी, कैसे टारगेट किया जा रहा था, ये सब कुछ साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब इस पर लोगों के रिएक्शंस क्या कुछ आ रहे हैं, रिएक्शंस भी जानना जरूरी है और रिएक्शंस आपको बताते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। देखिए ये एक शख्स हैं जो इस पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं, मोहम्मद रिजवान लिखते हैं कि ये मतलब जो शब्द लिखा वो नहीं बोलना चाहिए, ये सुअर लिखा है। कहीं और से आकर एक बस्ती में मुसलमानों पर हमला करके चले जाएंगे और उस इलाकों में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाएंगे। ये बात बहुत एग्जैक्ट बात लिखी है कि ये बाहर से कुछ लोग आते हैं जो मुसलमानों के घरों में तोड़फोड़ करेंगे, अपने आप को हिंदू बताएंगे, जय श्री राम का नारा भी लगाएंगे और फिर उसके बाद ये चले जाएंगे। लेकिन उस इलाके में जो हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं उनके प्रति, एक दूसरे के प्रति उनके मन में विद्वेष की भावना आ जाएगी, वो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे और इससे विवाद बढ़ जाएगा। दरअसल नफरती लोगों का एजेंडा ही है, जो RSS हैं, जो बजरंग दल वाले हैं, जो अन्य जो हिंदूवादी संगठन आते हैं, जैसा कि इसमें कहा गया कि हिंदूवादी संगठन के लोग आए थे, उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की। दरअसल इनका मकसद ही यही है, इनका मोटो ही यही है कि नफरत को बढ़ावा देना है,
नफरत को फैलाना है और वही करते हुए नजर आ रहे थे। वही लिखा कि ये आएंगे, बस्ते मुसलमानों पर हमला करके चले जाएंगे और उस इलाके में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाएंगे और दोनों तरफ बच्चे अनाथ और बीवी विधवा होंगी और किसी बहन का भाई का कत्ल होगा और किसी की गोद उजाड़ दी जाएगी, मतलब गोद उजड़ जाएगी और इसका जिम्मेदार दूर से दुख जताएगा। मतलब कुछ लोग हैं फिर बाहर से आकर वो कहेंगे अरे कितना गलत हो गया। आप जानते हैं राजनेताओं की ये आदत होती है। आपने अगर साउथ इंडियन मूवीज कई देखी हो, कई सारी आपने राजनीतिक मूवी देखी हो जिसमें राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाया जाता है, उसमें साफ तौर पर करना सब कांड उन्हीं को है, बाद में हितैषी भी बन के सामने आ जाएंगे, वो सब करेंगे। तो ये जनता भी अब धीरे धीरे इन सब बातों को समझने लगी है कि बस्ती में जो गुंडे भेजे जाते हैं उनका मोटो ये रहता है कि आपस में हिंदू मुसलमान करा दो, ये जाके मुसलमान के घर में तोड़फोड़ को जय श्री राम का नारा लगा दो तो मुसलमान हिंदू से नाराज होंगे, वो हिंदू को देखकर टिप्पणी करेंगे, फिर हिंदू फिर उन पर टिप्पणी करेगा, आपस में एक वार शुरू हो जाएगा, एक युद्ध शुरू हो जाएगा और उस युद्ध में जो लोग मारे जाएंगे उसके बाद कुछ लोग वहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने आएंगे। अब देखिए इसमें कुछ लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, वो ऐसे भी ट्वीट करते हैं, उनका भी ट्वीट दिखाना जरूरी। दोनों पक्षों की बात हम इसलिए करते हैं कि हम दिखाना चाहते हैं किस तरीके से लोग हैं जो रिएक्शन देते हैं। हरिओम है लिखते हैं कि आप लोगों की तरह अपने धर्म को मजबूत करने के लिए थूका तो नहीं, और आपकी सिर्फ मस्जिद है, रोड भारत की है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वह सबको अधिकार है अपने धर्म का प्रचार करने का। बोलो राजा रामचंद्र की जय, जय श्री राम। आप समझिए इस तरीके के लोग हैं, ये रिएक्शन देते हैं, ये सब उसको बढ़ावा देते हैं। दरअसल आप समझिए थूकने की बात कर रहे हैं। आप पता वो जो वीडियो आया है उसमें अगर थूका तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन उसको लेकर आप दूसरे प्रदेश में किसी मुसलमान की दुकान पर हमला कर दोगे, मस्जिद के सामने जाकर हो हल्ला मचाओगे, तो क्या ये सही है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन आप समझिए इस तरीके के लोग जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। समीर खान शाह हैं, वो भी लिखते हैं कि ये मुसलमानों को एक चले हैं कि हम तैयार हैं, क्या मुसलमान तैयार हैं? ये भी लोगों द्वारा लिखा जा रहा है। अथर चौधरी लिखते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। इन्होंने बात कही कि नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये वाकई में हो सकता है। ये दिख रहा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, नाश की एक प्रक्रिया है जो ये सब करते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझिए इस तरीके से सड़कों पर उतर कर हंगामा करना, इस तरीके से निशाना बनाना, मुसलमानों के घरों पर तोड़फोड़ करना, ये दरअसल एक सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। वो सब कुछ जो किया जा रहा है वो सब कुछ दिखता है। अब अंदाजा लगाइए कि जो ये बार बार चीज़ें की जा रही हैं, बार बार इधर मतलब आप समझिए कि मुसलमानों के प्रति इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है और कहा जा रहा है देखिए मुसलमान ऐसा है वैसा है। ये जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पर अभी और बहुत कुछ आने वाला है। दरअसल ये नफरत की बातें क्यों बढ़ रही हैं, इसके पीछे अगर ध्यान लगाकर देखा जाए तो ये चुनाव है। 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। उन चुनाव से पहले मुद्दा मिल नहीं रहा है तो उन मुद्दों की पकड़ के लिए ऐसा करना जरूरी है। इसीलिए किया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान अगर देश में हो जाएगा तो बहुसंख्यक वोट एक खेमे में चला जाएगा, जिससे उनको फायदा हो जाएगा। अल्पसंख्यक तो उधर चला जाएगा, बढ़ जाएगा, बहुसंख्यक एक तरफ आ जाएगा। ये कोशिश है और शायद इसी कोशिश को मतलब आगे अमली जामा पहनाने के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। अभी झारखंड में हुआ है, कल अन्य राज्य में होगा। ये विवाद पैदा करने की स्थिति बनाई जा रही है। ये किसी भी तरीके से हिंदू मुसलमान के बीच एक विवाद, एक दीवार, एक व्यवस्था पैदा कर दी जाए ताकि इनके दोनों के बीच लड़ाई हो। आप देख रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, दो समुदायों के बीच हंगामा हो रहा है पिछले कई दिनों से। अगर इससे मतलब कोशिश क्या, अगर ढंग से इस पर लग जाया जाए तो ये समाप्त हो सकता है, बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन नहीं, ये आग लगातार भड़क रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। तो हम अंदाजा लगाइए किस लिए हो रहा है। तो द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।